जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु महाराज हमारे इतने प्यारे हैं कि अपने बच्चों की हर मुराद को पूरा करते हैं, हर खुशियाँ देते हैं उन्हें। संगत जी, कभी कभी सोचती हूँ कि हमें गुरु जी से जुड़ने में इतना वक्त क्यों लग जाता है। संगत जी, जब मैं गुरु जी से जुड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मुझे पहले क्यों नहीं मिले। 2007 में मेरी शादी हुई थी और उस वक्त मेरी बहुत 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 ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैं सच कहूँ तो बारात घर पर आई और मैं हॉस्पिटल के लिए निकली। उस टाइम पता भी नहीं था कि गुरुजी ने, मेरी शादी फरवरी में थी और 7 मई को, मतलब मई के महीने में 2007 में गुरु महाराज जी ने समाधि ली। ये गुरु से जुड़ने के बाद ही पता चला कि गुरु ने भी, हमारे गुरु महाराज ने 2007 में ही समाधि ली। संगत जी, जब बारात घर पर आई और मैं हॉस्पिटल के लिए निकली तो लाइफ एकदम ऐसे लग रही थी कि हेल हो गई है। मतलब कुछ नहीं बचा लाइफ में। एक तरफ बारात घर पर है, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट भी है और लोगों की बातें भी हैं। बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी हमारे घर में। बट वो कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देते। उस टाइम पे एक तरह से मैं मौत के मुंह से बची थी और जब बची तो फिर मेरी शादी हुई। 7 फेरे लिए मैंने अपने पति के साथ और फिर मैं घर आई। संगत जी, कहते हैं गुरु महाराज जी किसी न किसी रूप में आपके साथ रहते हैं। गुरु महाराज जी की वजह से शायद आज मैं यहाँ हूँ और अपना उस वक्त का मैं सत्संग सुना रही हूँ। संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में थी तो लोग मुझे देखने आ रहे थे। वहाँ जो नर्स वगैरह काम करती थी, डॉक्टर करते थे, वो भी सब देखने आ रहे थे कि आज इस लड़की की शादी है और ये हॉस्पिटल में एडमिट है। हर कोई मुझे यही पूछ रहा था कि आपकी शादी है आज, और आज के दिन ही आप हॉस्पिटल में हो। मैं सबको बता बता के थक गई। एक तो होता है ना कि इंसान बीमार है और ऊपर से उसके पास इतने सारे लोग उसे देखने आ रहे हैं, डॉक्टर्स देखने आ रहे हैं, सिस्टर देखने आ रहे हैं। डायरेक्ट यही सवाल पूछा, आज आपकी शादी है और आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, ऐसा क्या हो गया। अब उनको फिर स्टार्टिंग से बताओ कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई है, लूज मोशन हो गए हैं। बट लूज मोशन किस लिए हुए पता नहीं, उस टाइम नहीं पता था कि किसी ने कुछ किया हुआ है मेरे ऊपर, क्योंकि किया कराया का तो बाद में ही पता चलता है। जैसे ही मुझे हल्दी चढ़ी, मेरे शरीर में एक अलग ही फ्रैरी सी चढ़ गई थी और उस हल्दी लगने के बाद पता चला कि मुझ पे कुछ है, कुछ तो है। मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मरने लायक बिल्कुल, मतलब बहुत बुरी हालत थी। तड़प रही थी, आधा शरीर मेरा दर्द से बहुत बुरा हाल था। मुझे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था। जब मेरे हस्बैंड की तरफ बारात की तैयारियां कर रहे थे, सुबह सुबह सब तैयारियां कर रहे थे, उस टाइम पे बारिश भी बहुत हो रही थी। पता नहीं क्यों बहुत बहुत बारिश हुई और उस बारिश के टाइम में ही मेरी दीदी और मेरे जीजा मुझे हॉस्पिटल में लेके घूम रहे थे कि कहीं से आराम मिल जाए, कहीं से इसके जो लूज मोशन लगे हुए हैं वो बंद हो जाए। वो बंद ही नहीं हो रहे थे संगत जी। बहुत बुरी कंडीशन में थी। बस पूरे दिन में यही दुआ बनाती रही कि माता रानी बस मेरी शादी हो जाए। मेरी माता कालका ने मेरा संगत जी, मेरी माँ कालका ने मेरा साथ दिया और आज तक दे रही हैं। सच में जब कहते हैं ना, जब आपके साथ कोई नहीं होता तो आपके साथ भगवान होता है, किसी न किसी रूप में आपके साथ खड़ा रहता है। मैं माता रानी से लगातार दुआ कर रही थी कि हे माता रानी मेरी शादी हो जाए, मेरी फैमिली की जो रिस्पेक्ट है वो बच जाए, क्योंकि जितने मुँह होते हैं ना संगत जी, लोग उतनी ही बातें करते हैं। यहाँ तक कि मेरे जो फैमिली मेम्बर थे, जो मेरे कज़न्स थे, वो जो मेरे क्या कहते हैं, पड़ोसी थे, नेबर्स थे, वो सब मुझे हॉस्पिटल में देखने आ रहे थे मिलने के लिए। और एक होता है कि आपको खुशी होती है, आपकी बारात घर पर आ रही है, आप सज रहे हो, धज रहे हो, उसके बाद आप मंडप, मतलब जयमाला के लिए जाते हो, स्टेज पे जाते हो। बट मेरा कुछ हुआ ही नहीं था वहाँ पे। सच में मेरी स्टेज मतलब खाली पड़ी थी। सबने खाना खाया था और मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया भी नहीं था कि भाई तेरी होने वाली वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट है।
वो टाइम पीरियड ऐसा था ना संगत जी, पता नहीं आज मैं समझ ही नहीं आ रहा था मैं आज क्या सत्संग शेयर करूं, संगतों के करूं या अपना खुद का करूं। अब जब मैं बात करने लगी मैं बोलना कुछ और चाह रही थी, मगर गुरु महाराज जी मुझसे सत्संग शेयर करवा रहे हैं। संगत जी, जैसे मैं अब वो उस टाइम का सत्संग शेयर कर रही तो उस टाइम सच में भाव विभोर हो गई हूँ कि मेरे हस्बैंड की तरफ का जो टाइम था वो अलग ही था। सबको एक होता ना कि दुल्हन आएगी, मगर दुल्हन का तो होता पता ही नहीं है किसी को। जिसको पता चलता रहा वो चुपचाप बैठ जाता था। एक हंसी खुशी का माहौल, एक ठिठोली का माहौल, हंसी मजाक का माहौल, मतलब चेंज होता चला गया धीरे धीरे। सब शांत हो गए कि दुल्हन तो हॉस्पिटल में है। संगत जी, उस टाइम पे मेरे ससुर, होने वाले ससुर मुझसे मिलने के लिए आए और सच में एक होता ना गॉड फादर, सच में गुरु जी के रूप में। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे संगत जी। अब वो इस दुनिया में है नहीं, वो अच्छी जगह है, हम बुरी जगह है। मेरे ससुर बहुत अच्छे थे जब तक वो रहे ना। कहते हमेशा सबसे पहले उन्होंने मुझे पूछा। मेरे फादर इन लोग बहुत बहुत अच्छे थे। भगवान करे ऐसे फादर इन लोग सबको मिले जो इतना प्यार करते हैं, अपनी बहुओं से अपनी बेटियों की तरह रखते हैं। मेरे ससुर सच में बहुत अच्छे थे संगत जी। वो मुझसे मिलने आए और उन्होंने मुझे मतलब संभाला कि मैं जैसे क्या होते हैं ना, ससुर होते हैं तो सर पे पल्ला रख के एकदम से बैठ जाते हैं, तो मैं इस तरह की कंडीशन में से बैठने को लगी। तो मेरे ससुर ने कहा नहीं बेटा लेट ही रहे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कपड़ा उपड़ा रखने की या मुँह ढकने की। तो वो देख के चले गए। उन्होंने कहा चिंता ना करो, शादी होगी, जब ठीक हो जाएगी घर पहुंचेगी तो शादी होगी। तो एक होता है रिलैक्स मिला थोड़ा। और हर कोई कह रहा था भाई दुल्हन जल्दी से आ जाए हॉस्पिटल से तो तैयार करे, स्टेज लगी, बट मेरी स्टेज हुई ही नहीं। मैं हॉस्पिटल से कम 1-1:30 बजे करीब निकली, जब थोड़ा मुझे रिलैक्स हुआ। और उसके बाद घर जाके मैंने खाना खाया और फिर मैं थोड़ा रिलैक्स किया। मुझसे मेरे ससुर ने बोल दिया था कि हमारी होने वाली बहू के साथ कोई ज़बरदस्ती मत करना, कि ज़बरदस्ती तैयार हो, उसे आराम करने देना, हम आराम से लेके जाएंगे और शादी करके जाएंगे। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा आराम किया, खाना खा पी के दवाइयाँ ली और फिर उसके बाद मैं तैयार हुई शादी के लिए, फेरों के लिए। मेरे डायरेक्ट फेरे हुए थे संगत जी, मेरी स्टेज नहीं लगी थी। सब कुछ बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था मेरे भाइयों ने, बट कुछ हुआ ही नहीं वहाँ पे। मैं थी नहीं तो होता ही कहाँ से। संगत जी उसके बाद मैं तैयार हुई, मेरे फेरे हुए। फिर मैं जब घर आई, मेरी पहली बार मैंने अपने छोटे भाई को, मतलब हैं तो मुझसे बड़े, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मगर मेरे दोनों भाई हैं, वो छोटे भाई हैं मेरे, और वो मुझे बहुत रो रहे थे। संगत जी मेरे जो छोटे भाई थे वो बहुत रो रहे थे और मैं उनके चेहरे को देख रही थी, क्योंकि मुझे मेरे सभी ने, जो रिश्तेदार थे, मेरे जिया जी थे बड़े वाले और भी थे, सभी लोगों ने मुझे मना कर दिया था कि रोना नहीं है, तेरी तबीयत ठीक नहीं। तो मैं अपने भाई के मुंह को देख रही थी, मैंने कहा मेरे भैया रो रहे हैं। पहली बार मैंने उन्हें रोते हुए देखा, बहुत रो रहे थे वो गले लग के। और कहते हैं लास्ट टाइम पे जब बहू के अपनी बहन की विदाइयाँ करते सब पैर छूते हैं और उसकी झोली में पैसे रखते हैं, हर कोई इस तरह से जा रहा था, मुझे कोई रोने ही नहीं दे रहा था। सब रो रहे थे मगर मुझे हर कोई कह रहा था कि चुप रह, तुझे नहीं रोना। और उसके बाद जब मैं संगत जी घर आई, सच में यहाँ मेरा ससुराल में बहुत ख्याल रखा गया, बहुत। जब तक मेरी तबीयत ख़राब रही, मैं बिस्तर में लेटी थी, मेरी नंद ने मेरा बहुत ख्याल रखा। और जैसे दस्त में खिचड़ी वगैरह दी जाती है वो सब दी, दवाइयाँ यहाँ से मेरी चली। फिर उसके बाद मैं 1 वीक के लिए घर गई। घर जाते मेरी फिर तबीयत ख़राब हो गई, फिर मुझे लूज मोशन हो गए, बहुत बुरी हालत हो गई। और एक होता है हल्दी का रंग चढ़ा होता है तो उस टाइम पे नूर अलग होता है दुल्हन का। तो जब मैं हॉस्पिटलाइज थी तो उस टाइम पे कहते अच्छा आप ही हो वो डॉक्टर वगैरह, सिस्टर वगैरह जो भी थी, आप ही थे वो जो 1 हफ्ते पहले आए थे जिनकी तबीयत ख़राब थी। मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ। तो फिर वहाँ पे एडमिट किया गया और फिर वहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ किया हुआ है। तो वहाँ पे मेरा किसी ने उतारा किया। जब उतारा हुआ तो मुझे आराम लगा और मैं घर आई। काफ़ी दिन तक मैं अपनी बड़ी बहन के यहाँ रही, क्योंकि वहाँ पे जो भगत था उसने उतारा किया था वो वहीं रहता था, तो उसने जैसे जैसे बताया वो करते रहे। पर वो कहते हैं ना जब चीज़ फेरों में बन जाती है तो बहुत मुश्किल से वो चीज़ हटती है। आज मुझे 18 साल हो गए संगत जी, वो चीज़ अभी तक नहीं हटी, अभी तक भी नहीं। इस बीच मैंने
बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, बहुत कुछ झेला, बड़ी मुश्किल से बच्चे हुए मेरे। बच्चे भी नहीं हो रहे थे, पहली बेटियां हो गई, उसके बाद बच्चे भी नहीं हो रहे थे। मतलब लाइफ होती है ना कि कभी खुशी कभी गम। लाइफ में मैं हमेशा गम में रही हूँ, बट वो कहते हैं ना एक स्किल पावर आपका होना चाहिए। मैंने कभी हार नहीं मानी संगत जी, सच में मैंने कभी हार नहीं मानी। जब भी मैं हारती थी तो अपनी माता रानी को सुना दिया करती थी, और सुनाती थी तो फिर बाद में माफ़ी भी मांग लिया करती थी अपनी काल कमाई से, अपनी माता रानी से। वो मेरी सुनती थी और मुझे हमेशा मेरी रक्षा करती थी, हमेशा। आज भी करती है मेरी रक्षा, आज भी हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। वो कहते हैं ना, जब आप किसी की सच्चे मन से पूजा करते हो तो उनकी एक परछाई आपके साथ रहना स्टार्ट कर देती है। तो इसी तरह से माता रानी हमेशा मेरे साथ रहती हैं, मेरी हर वक्त मेरी रक्षा करती हैं। संगत जी, कभी कभी भगवान भी आपसे नाराज़ हो जाते हैं, तो माफ़ी मांगने में कोई छोटा है बड़ा नहीं होता है। आज कुछ ऐसे ही था, मैंने माता रानी से माफ़ी मांगी। 2 दिन से मेरी बहुत बुरी हालत थी, 2 दिन तो नहीं, 1 महीने से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मेरा बैक पेन नहीं जा रहा था। और उस बीच गुरु महाराज जी पल पल मेरे साथ थे, मुझे हर वक्त दर्शन दे रहे थे, सपने में भी, बटरफ्लाई में। और मैं घर से बाहर निकलूँ, घर के अंदर, हर वक्त गुरु महाराज जी बटरफ्लाई रूप में मेरे साथ रहे। संगत जी, पता नहीं आज ये सत्संग मैंने क्यों शेयर करा अपनी शादी का, क्योंकि शायद ये किसी और के लिए मैसेज हो। बस यही एक चीज़ रहती है कि शायद अगर उस वक्त गुरु महाराज जी मिल गए होते तो ये ऊपरी का जो चक्कर है ना, झंझट, जब भी ख़त्म हो जाना था। बट वो कहते ना कि हमारे कर्मा जैसे होते हैं, किसी न किसी रूप में हमें भुगतने पड़ते हैं अपने कर्मा। तो 18 साल भुगते हैं गुरु संगत जी, गुरु महाराज जी से भी 2 साल हुए हैं जुड़े हुए। बट 15 साल तो सच में संगत जी, 15 नहीं 10 साल तो मैं कम से कम ना दिन में सोई हूँ ना रात में सोई हूँ। बहुत बुरी कंडीशन रहती थी, आंखों में हर वक्त नींद रहती थी, मगर मैं कभी हार नहीं मानती थी। अपना रोज़ सुबह उठना, घर का सारा काम करना और एक डट के खड़े रहना कि जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं कितनी पावरफुल है ये चीज़। भले ही मैं रात को नहीं सो पाती थी, दिन में नहीं सो पाती थी, एक ज़ॉम्बीज़ वाले सपने आते थे कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इस तरह के सपने मुझे आते थे। सच में संगत जी, जब इस तरह के सपने आपको आते हैं ना, तो सच में ना आप दिन में सो सकते हो ना रात को सो सकते हो, आपकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। बट मेरी बिटिया थी, कभी हार नहीं मानी, सब कुछ करना, हर काम करना, घर का, बाहर भी आना जाना, सब कुछ देखना, क्योंकि घर की बड़ी बहू मैं थी। संगत जी, गुरु महाराज जी ने हमेशा मुझे एक ऐसी पावर दी, ऐसी शक्ति गुरु महाराज जी ने मुझे दी कि मुझे कभी उस शक्ति ने हारने ही नहीं दिया। सच में संगत जी, ये किसी न किसी के लिए मैसेज ज़रूर है कि आपकी लाइफ में चाहे को कुछ भी हो जाए, आपको हारना नहीं है। क्योंकि हारना ना इंसान की कमज़ोरी बन जाता है। अगर आप हार नहीं मानोगे तो कहते हैं कि पूरी कायनात, सारे भगवान आपकी हर विश को पूरा करने में लग जाते हैं। यूनिवर्स भी आपके साथ रहता है, आपकी इच्छा को पूरा करता है। तो कभी हार ना माने और हमेशा भगवान से शुक्राना करें कि जिस भी भगवान को आप मानते हो, और हमेशा सुबह उठ के अपनी गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए माफ़ी ज़रूर मांगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।